ओ तो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं सी। मैंने एम में जाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि एम मैंने ऊपरी तुमको पढ़ा दिया है, तो जब जाऊंगा एम फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट पढ़ाने तब मैं उसकी बात करूंगा। क्लियर पिक्चर? अब व्हाट इज कॉमर्स? तो बिजनेस की तरह कॉमर्स भी क्या है? एक एक्टिविटी है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि बिजनेस फादर है और कॉमर्स उसका, हमने 11 में पढ़ा ना, बिजनेस के कितने हाथ हैं? 2। कौन कौन से? वेरी गुड। अब सर आप वापस ये लाइन में क्यों जा रहे हो? क्योंकि इसको जाना ही पड़ेगा, अगर ये लाइन में जाऊंगा नहीं तो हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा नहीं। क्लियर पिक्चर? हाँ, ओसी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, कॉमर्स चैप्टर नंबर 4 है शुरू। तो बताओ बिजनेस कितनी एक्टिविटी परफॉर्म होती है? 2। एनी एक्टिविटी डूइंग मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट इज नोन एज, और इस पूरे दुनिया के अंदर, इस पूरे दुनिया के अंदर बिजनेस 2 एक्टिविटी परफॉर्म होती है, इंडस्ट्री, वेरी गुड। क्योंकि ये 2 एक्टिविटी वाले खुला बोलते हैं हम कमाने के लिए आ रहे। मैं बोल सकता क्या? नहीं बोलूंगा तो बोलेंगे सर ये तो धंधा खोल के बैठे, है कि नहीं? बिजनेस इज क्लियर, प्योर बिजनेस बन चुका है, एजुकेशन ऐसा बोलेंगे। तो इसलिए हम लोग ऐसे खुलना नहीं बोल सकते, कमाना है इंटेंशन, कोई हरकत नहीं है, ग्रोथ कैसे होगी फिर? लेकिन हम लोग प्रायोरिटी प्रॉफिट को देते नहीं है। हमारा मेन काम है जिस सेक्टर को हम प्रमोट करते हैं, क्लियर कि नहीं? लेकिन ये दोनों एक्टिविटी जो परफॉर्म करता है पर्सन और जो ऑर्गेनाइजेशन ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को अपन बोलते हैं बिजनेस, बराबर कि नहीं? क्योंकि इनका मेन मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। अब बताओ आपने इंडस्ट्री पढ़ा, आपने कॉमर्स पढ़ा, आपने इंडस्ट्री के टाइप्स पढ़े, प्राइमरी सेकेंडरी एंड कॉमर्स के टाइप पढ़े, बताओ कितने? वेरी गुड। 11 में आपको पढ़ाया गया था कॉमर्स के 2 हाथ, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का और नाम क्या है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड कितने तरीके से परफॉर्म होता है? 2, इंटरनल ट्रेड एंड, सब गया क्या पीछे? अब ये पढ़ाऊं? अबे छोड़ा है मुगलिया, मैं जस्ट तुमको रिमाइंड कर रहा हूं, तुम तो सही में भूल गए हो। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी। अब बताओ ट्रेड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड, ये सब 11 के वीडियो में है तुम्हारे पास। क्लियर पिक्चर? तो ट्रेड 2 तरीके से परफॉर्म होता है, इंटरनल ट्रेड, वेरी गुड, अब इंटरनल ट्रेड भी 2 तरीके से परफॉर्म होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड भी 2 टाइप में परफॉर्म होता है, इटिनरेंट रिटेल ट्रेड एंड नॉन इटिनरेंट रिटेल ट्रेड, राइट? ओके। अब जिस तरीके से फिर इटिनरेंट रिटेल ट्रेड भी 3-4 टाइप के होते हैं, हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, है ना? तो ये सब क्या है? तो ये सब चीजें ये आपकी 11 में हो चुकी है। पहले बताओ व्हाट इज कॉमर्स? वेरी गुड, इट इज कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड, ये बात तो फिक्स है कि इंडस्ट्री एक्टिविटी जो परफॉर्म करता है जिसके अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है गुड्स एंड सर्विसेज, असेंबलिंग करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, बराबर है कि नहीं? मॉडिफिकेशन करता है गुड्स एंड, तो उस एक्टिविटी को अपन बोलते हैं इंडस्ट्री एक्टिविटी। इसके कई सारे एग्जांपल हमने प्रीवियस सेशन में दिए हुए होंगे शायद से आपको 11 में, तो अभी मेरे को इसका यहाँ पे नीड नहीं है, बराबर है कि नहीं? फिर कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड, इट इज एक्सचेंज विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ, बराबर है कि नहीं? जब भी कोई चीज बनती है उस बनने की एक्टिविटी को अपन बोलेंगे इंडस्ट्री। लेकिन जहां वो चीज बनी जरूरी नहीं उसकी चीज वहीं कंजम्पशन होता है, तो वहां तक जहां उसकी जरूरत है, जहां उसकी नीड है, वहां तक पहुंचाने का काम करता है कॉमर्स। और कॉमर्स के 2 हाथ मिलके वो काम करते हैं। पहला आता है ट्रेड। ट्रेड मींस बाइंग एंड,
वेरी गुड। एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज, जहां खरीदना बेचना आता है उसको बोलते हैं ट्रेड। लेकिन होता क्या है कि खरीदते बेचते जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन एंड टू अनदर होता है, तब जाके वो कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचती है। बराबर कि नहीं? एक मैन्युफैक्चरर बनाता है और गुड्स है, लेकिन उसको रीच कहां आता है? अप टू द कंजम्पशन लेवल तक। तो वहां तक पहुंचाने का काम जब 2-3 हाथों से बाइंग एंड सेलिंग होते जाता है, तब जाके एक फाइनल कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंचता है, और तब जाके वो चीज का यूज होता है, और तब जाके चीज वो कंज्यूम होती है, तब जाके नीड्स का सेटिस्फेक्शन होता है। ये बात तो हमने देखा है। लेकिन क्या ये बात तो मानते हो कि जब कोई बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है 2 पर्सन के बीच में, ट्रेड बायर एंड सेलर के बीच में, वो वहां बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी तभी पॉसिबल है जहां पे कुछ सर्विसेज को सपोर्ट के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। और वो सारी सर्विस सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करके बैठे हुए हैं ताकि हम सर्विस दे पाए। कौन सी सर्विस? ऐसी सर्विस जो मेरे ट्रेड को सपोर्ट कर रही है, उन्हीं को नाम दिया है एड्स टू ट्रेड। एड्स का मतलब होता है सपोर्ट, हेल्प। तो सर आप ये सब चीजें क्यों पा रहे हो? ध्यान दो। अब बताओ, हमने 11th में एड्स टू ट्रेड ऐसे कौन कौन सी सर्विसेज जिसके बिना ट्रेड पॉसिबल ही नहीं, हमने देखा हुआ है। सबसे पहला आता है बैंकिंग। क्या आता है? वेरी गुड। दूसरी आती है ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि विदाउट ट्रांसपोर्टिंग गुड्स रीच होगा क्या? पॉसिबल नहीं। रीचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ये ट्रांसपोर्टिंग करता है, राइट। एप्पल बनता तो कश्मीर में है, लेकिन आज इजीली अकोला के कोई भी स्टोर में अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, फिर उसके बाद थर्ड है एडवर्टाइजिंग। ओके, फोर्थ कौन सा है? इंश्योरेंस। फिफ्थ कौन सा है? वेयर हाउसिंग। वेरी गुड। अरे कोई भी रखो आजू बाजू में। फिफ्थ है, मैंने एड निकाल दिया है फिलहाल, बता रहा हूं ना बेटा। एंड द सिक्स्थ वन इज अब ये सारे सर्विस सेक्टर्स हमने 6 के 6 पढ़ा था। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड ये ऐसी सर्विस सेक्टर है जिसके सिवा अगर इसमें से एक भी सेक्टर रुक गया, ट्रेड करना पॉसिबल ही, बाइंग एंड सेलिंग रुक जाएगा। बराबर है कि नहीं? आप देखो, एक दिन बैंक बंद होती है, एक दिन बैंकिंग एक्टिविटी बंद होती है, तो हमारा बिजनेस ठप हो जाता है, ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप सोचो, ये सारे सर्विस सेक्टर जरूरी है जो ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके सिवा ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है। बराबर है? तो ये सारे सर्विस सेक्टर को हमने 11 में एड्स टू ट्रेड कहा है। ओके, क्लियर? और यही हमारा चैप्टर नंबर 4 है आज, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। बस उसी को ही यहां पे थोड़ा नाम बदल के उन्होंने नाम दे दिया है बिजनेस सर्विसेज। अब इसका नाम बिजनेस सर्विसेज क्यों पड़ा, आता हूं उसके ऊपर भी। इसमें से जब अभी इसमें से आपको 5 सर्विस सेक्टर दिए हुए डिटेल में। 11 में आपने बैंकिंग पढ़ा, 11 में आपने ट्रांसपोर्टिंग पढ़ा, 11 में आपके वेयर हाउसिंग पढ़ा, 11 में आपने कम्युनिकेशन पढ़ा, 11 में इंश्योरेंस पढ़ा, ये सब आपने पढ़ा। और साथ में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा। 12th का फर्स्ट चैप्टर भी इसी के ऊपर है, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। क्या नाम है? अब मालूम पड़ा कॉमर्स क्यों खुला। और कुछ भी नहीं पढ़ना यहाँ पे, पढ़ना तुमको वही है, चैप्टर नंबर 4 एड्स टू ट्रेड। सब नाम यहाँ पे बदल के दे दिया है सर्विसेज। अब ऐसा क्यों नाम दिया है, तो आता हूं उसके ऊपर भी, ध्यान दो। देखो, अब बताओ, ये बात तो फिक्स है कि ये ऐसी 6 के 6 सर्विसेज है जो पूरे बिजनेस को चला रहे हैं। ये सर्विस सेक्टर अगर रुक गई 6 के 6, ये सर्विसेज इंडिया में बंद हो गई, तो बिजनेस ठप हो जाएगा। ये बात तो फिक्स है। पूरी बिजनेस साइकिल ही, ये पूरी साइकिल, जितना भी साइकिल में, अभी तो मैं एक्सटर्नल ट्रेड में नहीं गया हूं, ये पूरी बिजनेस साइकिल की पिक्चर आपको 11 की डायग्राम बनी हुई है पूरी एक।
इन्हें मैन्युफैक्चरर वाला मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देगा, क्योंकि रॉ सप्लायर करने वाले भी यही सर्विसेज है। एम आई राइट और रॉन्ग? यानी एक मैन्युफैक्चरर बोलो या एक ट्रेडर बोलो, ये दोनों लोग इन 6 के 6 सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये सर्विस सेक्टर, सर्विस देने वाले खुला बोलते हैं कि हम कमाने के लिए आए हैं। यानी ये बात तो फिक्स है कि ये लोग बिजनेस को सपोर्ट भी कर रहे हैं और खुद सर्विस देते देते खुला बोल रहे हैं भैया कमाने के लिए आए हैं। बराबर कि नहीं? यानी खुद बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ऑल दो सर्विसेज जो खुद बिजनेस भी कर रहे हैं और बिजनेस को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उसी को नाम दिया है बिजनेस सर्विसेज। इसलिए यहां पे उनको नाम चेंज करके नाम दिया है बिजनेस सर्विसेज, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो आपको चैप्टर नंबर 4 OCM के 12th में बिजनेस सर्विसेज के नाम से एड्स टू ट्रेड ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ऐसा है, डिटेल में। आपने वहां पे बैंकिंग पढ़ा, लेकिन यहाँ पे बैंकिंग का पूरा चिट्ठा पढ़ेंगे यहाँ पे। ये अलग बात है कि 11 से ही मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं जाएगी। अब 11th वाले बच्चे को फंक्शंस ऑफ बैंकिंग थोड़ी ना आता है, लेकिन तुमको पता है फंक्शंस ऑफ बैंकिंग क्या होता है एग्जैक्टली। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन पढ़ाया था। इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरर और इंश्योर्ड ये 11 में नहीं आता है, ये आता है 12th का पार्ट है। लेकिन तुम लोगों को पता है कि इंश्योरर कौन होता है, इंश्योर्ड कौन होता है। तो इसलिए ये चैप्टर आपका स्मूथली ऐसे निकल जाएगा कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आपको लगना मानो कि एक ही पिक्चर चल रही है अभी तक, वही 11 की। गॉट इट? इसलिए मेरा पोर्शन थोड़ा लेट शुरू होता है, क्योंकि हम लोगों ने इनडायरेक्टली सब कुछ पढ़ा हुआ है। समझा आपको? क्लियर? जब पढ़ाने की बारी आई थी ना, तब मैंने आपको डिटेल में ही पढ़ाया था 11 में। सिर्फ फर्क इतना यहाँ पे आता है, इसलिए मैं बुक कभी रेफर ही करता हूँ। अरे आ रहा कुछ समझ में? तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी तकलीफ जाएगी नहीं। यानी सबसे बड़े मार्क्स स्कोरिंग वाला चैप्टर जो है बिजनेस सर्विसेज, वो और कुछ नहीं है जो आपने 11 में एड्स टू ट्रेड के नाम से पढ़ा था, तो वही है। सर यहाँ पे डिटेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक एक टॉपिक को डिटेल में पोस्टमार्टम करना है। बॉन्डेड वेयर हाउस कहाँ पढ़ा था? 11 में। यहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ वेयर हाउस के अंदर। वेयर हाउसिंग क्या है ये कहाँ पढ़ा था? 11 में। यहाँ पे फिर से तो और कुछ है ही नहीं इसके अंदर बताने लायक। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं। ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला जो टॉपिक है आपका, सिर्फ मुझे यहाँ पे रिमाइंड कराना है और जो नई नई बातें हैं वो पढ़ानी है। गॉट इट? क्लियर पिक्चर? समझा? तो सर क्या डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा बड़ा है और मेन सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स वाला है। तो इसलिए हम लोग इसको डिटेल में ही लेंगे और थोड़ा धीरे ही लेंगे, क्योंकि 11 अब सर कल क्या खाया ये याद नहीं, तुम तो 11 की एक्सपेक्ट कर रहे हो। बराबर कि नहीं जतिन बराबर है कि नहीं? तो इसलिए डोंट वरी अबाउट, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपने ये बात का नोटिस किया बॉयज आपस में, देखो मैं एक बात सुन लो, हर सेशन में बोलूंगा नहीं मैं कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालूंगा फिर, तो आप लोग आपस में थोड़ा डिस्कशन बंद करो, यहां पे ध्यान दो। क्या है? सो व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज? तो बिजनेस सर्विसेज का एग्जैक्ट मतलब अगर हम देखें तो अब बताओ, एम में अभी जाने का नहीं ना, अभी हम ओसी से शुरू करें, सी। चलो तो अभी चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज के अंदर कॉमर्स का पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। अब व्हाट आर बिजनेस सर्विसेज? तो मैंने देखा है आपको कौन कौन सी बिजनेस सर्विसेज है। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, यस बोलो बोलो, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट। अब आपके पोर्शन में 12 में से 5 ही, एडवर्टाइजमेंट यहां नहीं है, वो मार्केटिंग में है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज ए मार्केटिंग फंक्शन। वैसे तो वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो मार्केटिंग एक्टिविटी। हाँ बताऊंगा ना बेटा, जब मार्केटिंग समझेगा तो समझ में आ जाएगा वो भी। होगी क्लियर? तो वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो मार्केटिंग एक्टिविटी। पैकेजिंग, व्हाट इज पैकेजिंग? पैकेजिंग इज अ एक्टिविटी ऑफ वेयर हाउसिंग एंड पैकेजिंग इज एन मार्केटिंग एक्टिविटी। अरे जैसा दिखेगा
वैसा बिकेगा ना तो मार्केटिंग है ना वो भी। अरे आप कितने, अब एक बात बताओ, अंदर आप कुछ भी दो, बाहर से एकदम पैकिंग अच्छी करो तो वो बिकता नहीं बिकता ना। मैंने आपको उस दिन बताया ना, वो चवन्नी वाला मैंने बचपन में खाया था, उसको अच्छे से रेफर प्रॉपर करके दिया तो वही 100 रुपए मिलने लगा। तो कहने का मतलब क्या है, इट्स ऑल अबाउट पैकेजिंग ना, और कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया बचपन में जो मैंने 10 रुपए वाली बोट वो नाव उड़ाई है, वही उसको अच्छी पैकिंग में 200-300 की बेचते। हाँ तो ये नहीं बजाता बोट वाली बात, जान दो। समझा आपको क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज? तो देखो सुनो, बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज व्हिच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। अब ये बात तो तुमने सीख लिया कि पूरे बिजनेस को, साइकिल को चलाने के लिए ये 6 के 6 सर्विस नीडेड है। हमने 11 से पढ़ा है ना, द सर्विस सेक्टर विच आर सपोर्ट टू द बिजनेस सेक्टर्स और विच आर सपोर्टेड टू ट्रेड। अब ट्रेड ही अगर लूला लंगड़ा हो गया बेचारा तो ये इंडस्ट्री वाला क्या करेगा, बेटर रहेगा, क्योंकि विदाउट ट्रेडर इंडस्ट्री परफॉर्म ही नहीं होंगी, क्योंकि ये तो बेचारा सप्लाई कर देगा। अरे डिमांड बढ़ाने वाले ये लोग हैं ना, तो डिमांड ही नहीं बनेगी तो सप्लाई किस चीज का कर रहा, क्यों कर रहा, मत कर, बंद कर दे। ट्रेडर ने लेना ही बंद कर दिया तो ये माल बनाना बनेगा क्या, बोलूंगा क्या करूंगा बना के, अपने लिए बनाऊं। भाई बेचने वाला तो है ना पीछे ऊपर, और ये बेचने वाला ये बंद क्यों करेगा, क्योंकि उसको ये सर्विस का सपोर्ट चाहिए। इन शॉर्ट पूरे बिजनेस सेक्टर को ये 6 के 6 सर्विसेज चला रही है। जिस दिन ये सर्विसेज रुक गई पूरा व्यापार ठप, पूरा व्यापार बंद हो जाएगा, बिजनेस पूरा। आप देखो जीएसटी आया था, नोटबंदी आई थी, उस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर बिगड़ गया था, बिजनेस कितना अफेक्ट हुआ, बहुत अफेक्ट हुआ। तो सोचो ये सब सेक्टर जरूरी है, इन सब सेक्टर का चलना, ये 6 के 6 सेक्टर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब सेक्टर कॉम्पिटेंसी सर्विसेज देंगी देश को, तब जाके क्या होगा, पूरा बिजनेस साइकिल चलेगा पूरा। और मजे की बात क्या है, जो ये सर्विसेज दे रहे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन ये सर्विसेज दे रहे 6 के 6, ये भले गुड्स से डील नहीं कर रहे, सर्विस दे रहे, लेकिन इनका मेन मोटिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। और ऐसा कोई भी सेक्टर या गुड्स से डील करने वाला या सर्विस से डील करने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए चल रहा है उसी को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसलिए कर रहे बिजनेस है और दे रहे बिजनेस को ही। अब मैं हूं, मेरे एजुकेशन रुकने से बिजनेस रुकना क्या? तो इसलिए हम भी सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन हमारी सर्विसेज बिजनेस एड टू ट्रेड थोड़ी ना बनती है। समझ आपको क्लियर? तो इसलिए कहने का मतलब क्या है कि ये सेक्टर रुकनी चाहिए, और ये इसलिए आपको मैंने बिजनेस डेफिनेशन यही बताई। देखो ध्यान दो, बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज which help in successful running of business and provide customer supporting the needs। अभी देखो मेरे को मैगी खानी है, मेरी इच्छा है मैगी खाने की, तो मैगी खाने के लिए मुझे वो जमशेदपुर, दिल्ली जहां वो बनता होगा वहां जाना पड़ेगा क्या? इन सर्विसेज सेक्टर के माध्यम से कोई तो भी एक नॉर्मल रिटेल स्टोर के पास जाऊंगा मैं, और मुझे घर के बाहर ही मैगी का पैकेट मिल जाएगा, मैं कंज्यूम करूंगा, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करूंगा। यानी इन शॉर्ट सोसाइटी में रहने वाले पीपल्स आज अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ओनली दैट सर्विसेज। वो ट्रांसपोर्टिंग होगा, ट्रांसपोर्टिंग बनाया गया इसलिए ट्रांसपोर्टिंग ने यहाँ पे मेरे गुड्स को पहुंचाया और मुझे इजीली मिल गया। मुझे पॉपकॉर्न करना है, एग टू पॉपकॉर्न लेके आ जाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आज इंसान जो भी अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज ऑफ ओनली दो सर्विस सेक्टर है, इसीलिए आज हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर पा रहे हैं। देखो एक इच्छा सपना बन के रह जाता है। आप देखो आज गांव और शहर में फर्क क्या है, यही तो फर्क है। वहां नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको यहां आना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हर चीज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स क्यों नहीं है? क्योंकि इन 6 के 6 सेक्टर्स वहां पे वीक है। वहां बैंकिंग सेक्टर वीक है, वहां ट्रांसपोर्टिंग वीक है। और एक गांव और शहर में फर्क ही तो यही है, और क्या है? ट्रांसपोर्टिंग वीक है, कम्युनिकेशन सेक्टर वीक है। वहां देखो तो नेटवर्क भी नहीं आते, कहीं कहीं देखो आप मोबाइल नेटवर्क का होता नहीं होता प्रॉब्लम। तो बस यही प्रॉब्लम है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो वही लिखा हुआ है,
and provide to the customer supporting their needs, for example banking, transporting, insurance, advertisement, communication, warehousing, etc. ये सारे एड्स टू ट्रेड को ही यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज कहा गया है। अब एक ऑथर की डेफिनेशन है, ऑथर की नहीं है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन है, यानी अमेरिका में एक मार्केटिंग एसोसिएशन होगा, उनकी डेफिनेशन है ये। अब ये क्या बोलता है बिजनेस सर्विसेज के लिए, समझना यहाँ पे, यानी एड्स टू ट्रेड को यहाँ पे घुमा फिरा के नया नाम दिया है बस, क्या, और इसका नाम बिजनेस सर्विस क्यों बोला, क्योंकि ये दे रहे सर्विस बिजनेस को, और सर्विस देते थे खुद भी क्या कर रहे, बिजनेस कर रहे, इसलिए ये सब बिजनेस सर्विसेज है। क्लियर? अब 2 मिनट यहां पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। वेट, ओके, अब हमको एक डेफिनेशन पढ़ने को मिली है, 2 मिनट ध्यान दो। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या बोल रहा है, 2 मिनट यहां पर ध्यान देंगे सब लोग। एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल, तो क्या बोल रहे हैं वो, जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, कोई भी काम, बेनिफिट्स या सेटिस्फेक्शन ऑफर करेंगे सेल के लिए, किसके लिए, ऑफर फॉर सेल, और प्रोवाइडेड इन द कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, ताकि हम गुड्स सेल कर पाए, सेल ऑफ गुड्स। तो ऐसे एक्टिविटीज को या बेनिफिट्स को या सेटिस्फेक्शंस को हम लोग ने बिजनेस सर्विसेज कहा गया है। यानी ये बात तो फिक्स है कि विदाउट दैट काइंड ऑफ सर्विसेज, विदाउट दोज सर्विसेज आई एम एलिजिबल टू सेल माई गुड्स, whether I am a trader or whether I am a manufacturer। समझा क्या? सॉरी, हाँ, I am not eligible बोला, I am not eligible to sell my goods। तो इन शॉर्ट ये बात, अगर मैंने गुड्स बना भी लिया तो विदाउट दिस सर्विसेज मैं बेच नहीं पाऊंगा, और पहली बात तो मैं गुड्स बना भी नहीं पाऊंगा, पूछो क्यों, क्योंकि इफ आई एम मैन्युफैक्चरर, मेरा रॉ लाने वाला ही ये सेक्टर्स है, नो ओनली ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग काम में नहीं आएगा, इंश्योरेंस काम में नहीं आएगा, आएगा, डेफिनेटली आएगा। गॉट इट? क्लियर? तो इन शॉर्ट सिर्फ एक सेक्टर से काम चलना है। अब जिससे हमने रॉ लिया होगा वो बोलेगा भैया पेमेंट पहले करो तो दूंगा, क्योंकि सीजन में तो इतना मार जाते, पूछो ही नहीं। आपको मालूम है रॉ सप्लायर्स जो होते हैं ना, रॉ मटेरियल सप्लायर, वो सीजन में इतना मार जाते कि उनको मालूम है 10 जगह मैन्युफैक्चरर है ना मेरे पास, 10 जगह अप्रोचिंग होगी मेरी, और यही टाइम है मार्जने का, तो बोलते हैं एडवांस चलाओ, फिर हमको बैंक में NEFT RTGS करना पड़ता कि नहीं। मोहित तू ही देख, अभी सीजन तेरी चल रही, बराबर कि नहीं, बराबर कि नहीं मोहित, तो अभी सीजन चल रही है, तो अभी अपने को मैदा एडवांस में चलता ना भाई, पहले पेमेंट करो फिर ट्रक में माल निकलेगा, नहीं चलता? वाह क्या बात है, अच्छी बात है, समझा आपको? क्लियर? तो तेरा व्यवहार लॉन्ग टर्म होगा पहले से, लेकिन छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनको बोलते हैं एडवांस पे करो। बेटा होता है, अगर डेफिशिएंसी रही तो, डेफिशिएंसी के वक्त मोनोपोली नहीं होती, कभी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी होती क्या होती है, जब गुड्स की, जब रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो है उनके पास ही रॉ डेफिशिएंट है, तो बोलते भैया एडवांस चलाओ। क्या बोलेंगे वो? क्योंकि साइड देने से बेड डेप होता, क्या होता? सबको समझ आ रहा है आपको? क्लियर? बेड डेप के चांसेस होते हैं ना उसके, हाँ। तो इसलिए मार्केटिंग एसोसिएशन क्या बोलता है बिजनेस सर्विसेज के बारे में, कि ऐसी जो भी सर्विसेज, सुनो, ऐसी जो भी सर्विसेज है या एक्टिविटीज है, बेनिफिट्स है और सेटिस्फेक्शन है जो हमको सेल के लिए ऑफर करनी पड़ती है, देखो लिखा हुआ है आर ऑफर्ड फॉर सेल, आर ऑफर्ड फॉर। अब इसमें एक रहस्य है, वो बता रहा है कि जो एक्टिव, यानी इन शॉर्ट देखो, ऑफर्ड फॉर सेल एंड फॉर द सेल ऑफ गुड्स, ये दोनों फर्क है। बताऊं क्यों? देखो सिंपल, ध्यान दो,
सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम बिलोंग्स टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर, आई बिलोंग्स टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ओके, यानी मेरी ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, क्या नाम से, हाँ, तो मेरी ट्रांसपोर्ट की सपोज देखो ध्यान दो प्लीज, इसने बहुत कुछ कह लिया डेफिनेशन में और ये समझाना मेरा काम है। देखो ध्यान दो, अब सपोज मेरे पास एक ट्रक है, क्या है, ठीक है, बस नहीं बेटा, चलो इतने में तेज मिलता, और इस ट्रक का ओनर मैं हूं, और ड्राइवर है कृष्णा, चलो अब ड्राइवर कृष्णा है, अब मैंने सुनो अब हुआ क्या, हाँ समझो, अब इसमें साहिल आया, साहिल इज ए मैन्युफैक्चरर, अब साहिल रहता है सपोज दिल्ली में, देखो यही तो बात है ना, अब ऋषि रहता है अकोला में, अब ऋषि है ट्रेडर, कौन है, होलसेलर, अब ऋषि आया अकोला से दिल्ली, या ऋषि ने फोन किया मुझे कि सर वो मेरा माल है दिल्ली से उठाना है, अकोला पहुंचाना है, करेंगे क्या, हाँ कितने लूंगा, 10,000 रुपए, देखो सुनने वाली बात है, समझो, अभी अगर मैं भूल गया 10 कम हो गए क्या, 30,000 रुपए, बस 30,000 रुपए लूंगा। अब देखो सुनो, अब मैंने कृष्णा को, ये मेरा बिजनेस है ये भी, लेकिन ये बिजनेस गुड्स सेक्टर पे आता है कि सर्विस में आता है, और कौन सा सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर। अब बताओ, अब ऋषि एक ट्रेडर है जो गुड्स डील कर रहा है, बराबर कि नहीं, अब देखो समझने वाली बात है, देखो ध्यान दो, अब ऑफर फॉर सेल और फॉर द गुड्स ऑफ सेल में फर्क क्या है, सुनो, सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, मार्केटिंग एसोसिएशन ने बोला कि जब भी कोई ऐसा पर्सन कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, फिलहाल बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन बाजू में करो, उस एक्टिविटी के अंदर ऑफर्ड ऑफ सेल, यानी अपनी सर्विस जब वो बेचेगा, मैं सर्विस बेच रहा हूं ना 30,000 रुपए में, मैं गुड्स बेच रहा हूं क्या, मेरा काम क्या है, ऋषि दिल्ली से माल उठाने का और अकोला तक पहुंचाने का, तो मैं अपनी सर्विस बेच रहा हूं, पक्का, काय के लिए, ताकि गुड्स सेल हो पाए, ताकि, तो ऐसे ही एक्टिविटी को हमने बिजनेस सर्विसेज कहा है। अब इसमें एक सर्विस है ट्रांसपोर्टिंग, एग्जांपल के माध्यम से, अब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो आपको समझेगी। देखो उसने क्या बोला है, देखो क्या बता रहा है, एक्टिविटीज, फिलहाल बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन बाजू करो, एक्टिविटीज विच आर ऑफर्ड फॉर सेल, मैं कोई तो भी यहां पे एक्टिविटी कर रहा हूं और वो एक्टिविटी में बेच रहा हूं अपनी, कौन सी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टिंग एक्टिविटी, ये बेच रहा हूं मैं, ये बेच रहा हूं मैं एक एक्टिविटी बेच रहा हूं, ओके, एक्टिविटी विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन द कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, ताकि क्या हो पाए, ताकि मैं गुड्स को प्रोवाइड कर पाऊं, ताकि सामने वाला भी अपना सेल कर पाए, लेकिन किसका, गुड्स का। क्योंकि विदाउट दिस सेक्टर साहिल कैन नॉट सेल द गुड्स टू ऋषि, तो सेल ऑफ गुड्स इज पॉसिबल बिकॉज सेल ऑफ माई एक्टिविटीज, सेल ऑफ गुड्स इज पॉसिबल बिकॉज सेल ऑफ माई एक्टिविटीज, मैंने अपनी एक्टिविटी बेची,
इसलिए उसका गुड्स भी बिक पाया। देखो ना यहाँ पे बायर कौन है? ऋषि। सेलर कौन है? तो जब मैंने अपनी एक्टिविटी बेची तब जाके वो उसने अपना गुड्स बेच पाया। तो सेल ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ सेल ऑफ एक्टिविटी। क्लियर पिक्चर? समझा आपको? बस वही उसने मिला है माप कि जब भी कोई ऐसा पर्सन ऐसी एक्टिविटीज बेचेगा, ऑफर करेगा सेल करने के लिए, जिससे उनका गुड्स बिकेगा, क्योंकि विदाउट एड्स टू ट्रेड, ट्रेड इज नॉट, तो उसी को बोला गया है दैट ऑल एक्टिविटीज आर बिलोंग्स टू बिजनेस सर्विसेज। समझा? ये ऐसे डेफिनेशन समझाना पड़ता है, उसमें बहुत रहस्य होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं तुमको नहीं बता पाता था ये स्टोरी, तो देखो ये तुमको समझता नहीं था। एक्टिविटीज और बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल। तो मैंने अपने ऑफर, मैंने बेचने के लिए अपनी एक्टिविटी निकाली है, तब जाके उसका माल बिक पाएगा। एक बैंकिंग वाला जब अपनी सर्विस बेचेगा, तब जाके बैंक अपनी सर्विस बेचेगा बैंकिंग, तब जाके बिजनेस हो पाएगा। इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस सर्विस बेचेगा, तब के गुड्स को सेल हो पाएगा। तो सेल ऑफ गुड्स इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सेल ऑफ सर्विसेज। और यहाँ पे सर्विसेज दूर दूर तक नाम नहीं दिया, उसने नाम दिया एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शन। अब देखो मेरे एक्टिविटीज से, मेरे बेनिफिट से उसका बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? मुझे कुछ नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा? मुझे बेनिफिट मिल रहा ना, क्या मिल रहा? मेरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा कि मैं उसका माल जब मुंबई दिल्ली से लोड करूंगा और अकोला पहुंचाऊंगा तो मेरे को 30 मिलेंगे, तो मेरा सेटिस्फेक्शन जरूरी है। तो जब मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी सर्विस बेचूंगा, सेल करूंगा, तब जाके गुड्स भी सेल हो पाएगा। ऐसा बोलने का मतलब यानी विदाउट एड्स टू ट्रेड, ट्रेड इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये है। समझा आपको क्लियर? और विदाउट ट्रेड इंडस्ट्री इज यूजलेस। इंडस्ट्री इज माल बनाने वाला बना के क्या करेगा जब बिकने को दो ना, क्योंकि एवरी कमोडिटी हैज स्पेसिफिक लाइफ। गॉट इट? क्लियर पिक्चर? ओके। अब उसमें अभी बिजनेस सर्विसेज के बारे में कुछ फीचर्स दिए। क्या दिए? अच्छी बुरी बात है। अब इसको तो समझते हैं। ओके। अब देखो इसके, अब बिजनेस सर्विसेज ये समझ में आगे क्या होता है। सारे एड्स टू ट्रेड को बिजनेस सर्विस बोलते हैं। क्यों बोलते? समझा आपको? क्योंकि वो सर्विसेज दे रहे हैं बिजनेस को और खुद भी क्या कर रहे हैं? बिजनेस, इसलिए वो बिजनेस सर्विस कहाँ आते हैं। ओके क्लियर? अब ये सारी बिजनेस सर्विसेज की खासियत क्या है? ये 6 के 6 की। तो पहला आता है इंटेंजिबल। क्या आता है ये? सर्विसेज दिखती क्या? गुड्स तो भी दिखता, तो आप इक्वल्स टू कर सकते। सर्विसेज तो फिक्टिशियस में इक्वल्स टू करते ना, नहीं समझा सर? ये क्या बोल रहे हैं आप? देखो सुनो, नॉमिनल रूल से आपने एक्सपेंस इनकम को आज तक डेबिट ट्रेड किया है अकाउंटिंग के अंदर, याद है आपको? तो नॉमिनल रूल को फिक्टिशियस रूल बोलते ना, क्योंकि हम वो जबरदस्ती इक्वल्स टू करते। जिस एग्जांपल अभी मैं किसी पर्सन को 10,000 रुपए सैलरी दे रहा हूं, जान दो इसको बाजू में, ये सर्विस सेक्टर बाजू में सैलरी दे रहा हूं, सैलरी, तो सैलरी दे रहा हूं उसको 10,000 रुपए, उसने मेरे पास एक महीना काम किया इसलिए मैंने 10,000 रुपए सैलरी दिया। तो 10,000 रुपए जो सैलरी दिया सामने वाले को मैंने, बराबर है, वो सैलरी के 10,000 रुपए जाते तो दिखी नोटा, लेकिन वो मेरे को उसकी सर्विस दिखी क्या? इट इज इंटेंजिबल, इनविजिबल। क्या है वो? बस जब अपन बोलते ना भाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सैलरी को डेबिट कौन से करते हैं? नॉमिनल से, याद है आपको? सैलरी आई क्या, दिख रही क्या, बट क्या करते? 10,000 रुपए गए तो हम मान के चलते कि ठीक है 10,000 रुपए की सर्विस भी आई, जान दो। इंटेंजिबल। क्या हुआ वो? सर्विसेज कोई भी रहे, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो ये सेक्टर की बिजनेस सर्विस हो, दिखती थोड़ी ना, इंटेंजिबल है, बराबर की नहीं? अब भाड़े वाले को बोलते 50 रुपए 100 रुपए लूंगा, यहां से वहां माल पहुंचाऊंगा, ठीक है पहुंचा भाई, ये ले 100 रुपए। तो सर्विसेज जो देके गया वो हमको दिखी क्या? हमारे पास गुड्स आया वो दिख रहा, हम उसको नाप सकते कि हाँ महंगाई सस्ता, महंगा हो गया रे, सस्ता हो गया रे, जान जल सकती। लेकिन सर्विसेज जो ले ली, अब उसका क्या है? अब वो क्या वो, इसलिए ऑल सर्विसेज आर इंटेंजिबल। क्या है? हम सर्विसेज को दिखा सकते नहीं, बट इसको फील कर सकते बाय द सेटिस्फेक्शन, बाय हाँ अच्छा था, वर्थ था, नहीं था। जैसे आप कोई ट्रेन में जर्नी करते हो, नई ट्रेन आई, अब नई ट्रेन ने फेयर ज्यादा ले लिया, तो उसने सर्विस अच्छी दी होंगी तो आपको बोलोगे मजा आया भाई, ठीक है। और नहीं तो क्या बोलूंगा, थर्ड क्लास है, पुरता ही।
यानी आपका सेटिस्फेक्शन से आप सर्विसेज को दिखा सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन वो विजिबल नहीं है, वो विजिबल नहीं है, इसलिए सर्विसेज आर नॉट विजिबल। क्लियर पिक्चर? तो ये सारी सर्विसेज जो विजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है। क्या है ये? अच्छा एक सुनो मेरी बात, मैं अभी क्या करूंगा, सुनो, एक एक पार्ट जो है ना वो डिटेल फटाफट कवर करते करते जाऊंगा। सर मतलब कहना क्या चाहते हो बताओ, मुद्दे की बात करो। हाँ, जैसे अभी मैं आपको 5 एड्स टू ट्रेड है इस टॉपिक के अंदर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग नहीं है, ठीक है, वो मार्केटिंग पढ़ेंगे हम। अच्छा, कभी ये 5 सेक्टर है ना, तो एक एक सेक्टर पे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसकी लैंग्वेज पढ़ाते पढ़ाते निकल जाऊंगा वो एरिया से मैं। क्लियर पिक्चर? समझा? ताकि हाथों हाथ आपका लैंग्वेज समझ में आ जाए, क्योंकि 8 चैप्टर में पढ़ना क्या है तो हमने आपको ऊपरी ऊपरी उस दिन पढ़ाया, इन एटलीस्ट मकसद तुमको मालूम पड़ेगा कि एग्जिट करना क्या है इस चैप्टर्स में। तो इसलिए एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते पढ़ते समझते समझते हम उसको कवर करते जाएंगे। क्लियर पिक्चर? हाँ, पहले बताओ सबको समझ में आ रहा क्या? दूसरा, हेट्रोजीनियस, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस सुना है वर्ड? होमोजेनियस यानी 100% से, और हेट्रोजीनियस यानी, तो सर्विस सेक्टर जो है ना, बिजनेस सर्विसेज, ये सब अपने आप सब ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग देंगे, सेम टाइप की सर्विस जो है दोनों अलग अलग देंगे। एग्जांपल दूं, अभी तू कभी एसटी महामंडल से गया है? वो लाल बस, लाल परी, हाँ, और लग्जरी वाले बस में गया है, कौन सी अच्छी लगती? क्यों? है दोनों बस ही। समझा? अब दोनों एक ही सेक्टर बिलोंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग, बराबर है कि नहीं? बट स्टिल एक प्राइवेट कंपनी की बस जो है और एक गवर्नमेंट, जान दो गवर्नमेंट, एसटी महामंडल की बस की सर्विस में फर्क है कि नहीं? तो बस हेट्रोजेनियस कि सेम टाइप की सर्विस देने वाले ऑर्गेनाइजेशन भी, फिर से बोल रहा हूं, सेम टाइप की सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन सेम टाइप की चल रही, लेकिन स्टिल सबकी सर्विस अलग अलग है। अब कभी आपने कभी एयर इंडिया के फ्लाइट में बैठो और कभी जेट एयरवेज के फ्लाइट में बैठो, दोनों में सर्विसेज में फर्क है कि नहीं? है फर्क। एयर गो इंडिया की अलग है सर्विसेज। तो कहने का मतलब क्या है कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस सर्विसेज दे रहा है वो सब अपनी अपनी देगा और वो सब सेम हो सकती, सर्विस से डील कर रहे हैं ना हम, सर्विस कभी भी सेम नहीं होती है। एक बार गुड्स तो भी सेम कराता है लेकिन सर्विसेज नहीं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, भले वो सेम सेक्टर क्यों ना हो, सेम सेक्टर के क्यों ना हो। समझा आपको क्लियर? तो इसलिए ये बिजनेस सर्विसेज का ये दूसरा बेनिफिट है, दूसरा फायदा ये है कि ये सब हेट्रोजीनियस होती है। क्या होती है? और इसका बेनिफिट क्या है पूछो? अपना अपना भाव, कंपैरिजन नहीं होता यहाँ पे। कंपैरिजन कि क्यों यह तो उतने रहा, हम आपको सर्विस भी ऐसे दे रहे हैं, बस एक ही नाम बोलेगा, उनकी सर्विस और हमारी सर्विस देख लो। गुड्स में क्या होता है? गुड्स में कंपैरिजन होता है तो भाव सेम रहता है, लेकिन सर्विसेज में नहीं होता है बेटा। ट्रांसपोर्ट में जो एक्यूरेसी देंगे जल्दी, आप देखो एक ट्रक कंपनी वाले, एक ट्रक कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला आपको बोलेगा कि यहाँ से यहाँ लेने के 20,000 लूंगा, और एक बोलेगा 16 में करता मैं, तो 16 वाला जो देंगे बराबर है, जो 20 वाले के बाद बोलूंगा ये तो 16 में दे रहा, तुम दोनों 16 में, तो बोलेगा उसका लेके देखो, मालूम पड़ेगा क्या है, मैं माल एक महीना पहुंचेगा ही नहीं, वो आपको डर का खौफ देगा। अब भले वो एक्यूरेट होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन क्या बोलेगा कि बाबू आप ही सोच लो 17,000 रुपए का तो मेरे को पेट्रोल लग रहा, 16 में कैसे दे रहा वो तुमको, यानी माल यहाँ दबा के जाएगा वो, तुम्हारे साथ और माल भर के जाएगा, तुम्हारा माल डैमेज होगा, ऐसे देगा कि नहीं देगा? ये ऐसे चॉकलेट देता वो। यानी इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, भले वो सेम टाइप की क्यों नो। अब ए और बी ट्रक कंपनी है, ट्रक प्रोवाइडर है, ट्रक सर्विस दे रहे, ट्रांसपोर्टिंग सर्विस ट्रक से, रोड ट्रांसपोर्ट से, दोनों की सर्विस में फर्क है ना। अब इसकी वो बोलेंगे ट्रक, मेरी ट्रक 60 लाख की है, इसकी ट्रक 40 लाख की है, इसकी ट्रक को पहुंचने में 10 दिन लगेंगे, मेरी ट्रक 6 दिन में काम करेगी, तुमको कौन सा चाहिए? तो तू क्या बोलेगा भाई मेरी लाइफ, मेरा ड्यूरेबल गुड्स पहले ही पेरिशेबल है, जान दे 6 दिन में पहुंचा।
तो कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, सेम टाइप की सर्विस है लेकिन फिर भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी, तो इसलिए हेट्रोजीनियस है। क्या ये सेम नहीं होती है, कोई भी आपको डिट्टू 100%, हाँ जो भी है, समझ गए तुम लोग, समझ गए ना, हाँ सेम 100% नहीं मिलती। क्लियर? इसलिए सर्विसेज का ये है कि हेट्रोजीनियस है, और हेट्रोजीनियस की वजह से ही अपना अपना भाव चुपकाओ। यहां पे कंपैरिजन नहीं होता है। गुड्स में क्या होता है, आप तुम देखो एक ही कोई कम्युनिटी मार्केट में जाओगे आप, सेम टाइप ऑफ गुड्स है, ये 20 रुपए का देगा, ये 21 का देगा, तो उसके ऊपर उंगली उठेगी कि लूटा। लेकिन आप देखो सर्विसेज में से नहीं होता, सर्विस में क्या होता है कि सेम टाइप की सर्विसेज आपको अलग अलग भाव मिलेगी, बोलेंगे नहीं नहीं इसकी सर्विस अच्छी है ना, इसलिए इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन और कुछ नहीं है। समझा क्या आपको क्लियर? इसलिए ये सर्विस सेक्टर से हेट्रोजीनियस होता है, इसलिए अपना अपना भाव चलता है यहाँ पे। ओके क्लियर? तो नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, इट इज हेट्रोजीनियस। फीचर्स का मतलब खासियत जिसमें अच्छी बुरी बातें, नॉन स्टॉकेबल, नॉन स्टॉकिंग, सर्विसेज को हम स्टोर नहीं करते भाई, एक बार हमने ले लिया डबल उसको यूज कर दो, नहीं होता। गुड्स को कर सकते हम, लेकिन ये स्टोर नहीं, स्टोरेबल नहीं है। स्टोरेबल यानी क्या, जैसे एग्जांपल को, अब मेरे पास तुम 11 पढ़ने आए हो, 12 पढ़ने आए हो, अब यही काम जुगाड़ू तुम फर्स्ट टीम करते, क्या फर्स्ट टीम में तुमको डबल में ही सर्विस परचेस करनी पड़ेगी, तो इसलिए स्टॉकेबल नहीं है ये, गुड्स स्टॉकेबल है। अब तुम लोग जो आपके कोर्सेज बन रहे हैं वो क्या है, वो गुड्स है, स्टॉक वो स्टोर वो नहीं है। देखो एज अ, जब मैं ट्यूशन क्लास पढ़ा रहा हूं, सो आई बिलोंग्स टू प्रोफेशन, बट जब मैं अपने स्टोर में कोर्सेज बेचता हूं तो मेरा वो गुड्स है, मैं वहां बिजनेस कर रहा हूं प्योरली, वो गुड्स है मेरा, वो प्रोडक्ट है। क्या है वो प्रोडक्ट? समझ में आ रहा आपको क्लियर? तो प्रोडक्ट इज स्टॉकेबल बट सर्विसेज इज नॉट स्टॉकेबल। एक बार आपने सर्विस ले ली, आपने उसका बेनिफिट ले लिया, अब डबल आपको अगर सर्विस चाहिए तो आपको डबल उसके लिए पे करना पड़ेगा। गॉट इट? क्लियर पिक्चर? तो इसलिए सर्विसेज का ये बेनिफिट होता है कि वो स्टॉकेबल नहीं है, बिजनेस सर्विसेज हो कोई भी सर्विस हो, प्रोफेशनल भी क्यों ना हो, आपको डबल उसके लिए अगर चाहिए तो डबल आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर पिक्चर? फिर नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबल, ये शेयरेबल है लेकिन ट्रांसफरेबल नहीं है। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है, मेरे से अगर इसके पास आया तो वो उसके पास रहा, मेरे पास नहीं रहा, तो ये शेयरेबल है, ट्रांसफरेबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, अभी सपोज मैं तुमको पा रहा हूं, तो मैं तुमको पा रहा हूं तो मेरा नॉलेज जीरो होगा क्या? नहीं हो गया। तो वो तो मेरे जो चीज मैं सर्विस दे रहा हूं वो मेरे पास भी है और आपके पास भी रहेंगी, तो शेयरेबल है लेकिन ट्रांसफरेबल नहीं है। तो सर्विसेज जो होती है वो शेयरेबल होती है लेकिन ट्रांसफरेबल, यानी ऐसी नहीं होंगी कोई चीज, दुकानदार के पास जाओगे गुड्स देगा आपको वो, अब वो गुड्स एक बार आपको दे दिया, अब वो गुड्स उसके पास रहा क्या, तो इसको बोलते ट्रांसफरेबल। भाई एक बार चीज देने से उसकी हो गई, अब वो मेरे पास नहीं है वो चीज। लेकिन सर्विसेज देने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो लोगों के पास ट्रांसफरेबल थोड़ी ना है, उनके पास तो रहेंगी वो सर्विसेज, वो डबल देंगे किसी और को, तो इसलिए वो ट्रांसफरेबल नहीं है, शेयरेबल है। हाँ बोलिए। आप बोल रहे कि कोई भी ऐसे मतलब ट्रांसफरेबल नहीं है, एक बैंकिंग की सर्विस रहती है उसमें ओवरड्राफ्ट की सर्विस रहती है, किसको मिलती किसको नहीं मिलती, तो वो ट्रांसफर होती है। देखो एक बात सुनो, एक बैंक ने जैसे एग्जांपल दिया कि सर एक बैंक ने करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया, सर्विस दिया, उससे इंटरेस्ट लिया, बराबर है। अब ओवरड्राफ्ट लेने के बाद अब बैंक के पास वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आज के बाद नहीं रहेंगी, ऐसा है क्या? ट्रांसफर किसको बोलते हैं? देखो एग्जांपल, ये चीज है, ये चीज जब मैंने आपको दे दी, अब वो आपके पास हो गई, अब वो मेरे पास नहीं है, तो ये ट्रांसफरेबल हुआ। क्या हुआ ये? लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता ना, अब तुम मेरे पास 12 की सर्विस ले रहे हो, तुम्हारी क्लास निकल जाएंगी, तो ऐसा क्या मेरे पास अभी जीरो नॉलेज हो गया? डबल 12 की बैच को मैं उतनी इफिशिएंसी बढ़ा सकता ना, तो इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। ये किसी को ट्रांसफर नहीं करते हम, क्योंकि इट रिक्वायर्स स्पेशलाइजेशन स्किल्स। क्या है? और एक बार स्किलफुल पर्सन ने वो गेन कर लिया, उसके पास ही रहेगी वो। समझा आपको क्लियर? और दूसरी बात क्या है, इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है। नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि आप कितना भी पैसा दे दो, आप बोलोगे कि ये स्किल्स मेरे अंदर आ जाए, तो यू नीड सम स्पेशलाइजेशन। जैसे बोलते हैं कि मेरा पढ़ाना जो है ना
वो मतलब मेरे मेरे ब्लड में है, क्योंकि मेरे दादाजी टीचर थे, मेरे दादू है ना वो टीचर थे एक्चुअली। तो ऐसे बोलते हैं कि हमारे फैमिली में ही ब्लड पढ़ाना है एक्चुअली, तो ये जेनेटिक है क्या ये, तो मैं नेचुरल वे से पढ़ा लेता हूँ उसको। अब मेरे को पढ़ाने की कला अगर आती है सपोज, तो ये कोई मुझे बोलना कि सर मैं आपको 2 लाख रुपए दे रही, मेरे को दे दो कला, तो इज इट पॉसिबल? यू शुड गेन इट, यू शुड गेन इट। ये चीज देने की वाली नहीं होती है, ये आपको गेन करनी पड़ती है। समझा आपको क्लियर? तो इसका मतलब ये भी होता है। वैसे ही देखो आप जो सर्विसेज आपको जैसे SBI वाला आपको अलग सर्विस देगा, HDFC वाला आपको अलग सर्विस देगा, दे रहे हैं बैंकिंग सर्विस ही, लेकिन दोनों की सर्विस अलग अलग है ना। अब कोई कितना भी कर लो, कॉपी करता है क्या? और कॉपी दिख जाती है कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वो स्पेशलाइजेशन नहीं आती है। आपको समझा रहा? क्लियर समझा क्या? हाँ ऐसा है। अब कैटरीना ऐड करती, बराबर है कि नहीं, और जरीन खान ऐड करती, जरीन खान डुप्लीकेट कॉपी कैटरीना की। अब तुमने कितना भी कर लो, कितना भी करो, तुमने अपनी कॉस्टिंग बताने के लिए चलो बोलते हैं कैटरीना की कॉपी तो है जरीन खान, ले लो इसको कराते हैं, लेकिन कैटरीना कैटरीना है भाऊ, एंड जरीन खान, दोनों में कोई अंतर थोड़ी। एग्जाम्पल दिया बेटा ऐड करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट की दिया ना, एड्स टू ट्रेड ही पा रहा हूं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कितना भी कॉपी पेस्ट ला लो वो कॉपी पेस्ट होती। अब जरीन खान कितना भी वो कटरीना से वो कर ले, लेकिन कटरीना कटरीना ओरिजिनल ओरिजिनल है, डुप्लीकेट। समझा क्या आपको क्लियर? दैट इज नॉट ट्रांसफरेबल। तो बिजनेस सेक्टर्स की ये खासियत है, क्या है ये, कि वो एक तो इनविजिबल होती है, दूसरा सब अपने अपनी देंगे सर्विसेज, तीसरा स्टोर नहीं करते उसको, और ट्रांसफर भी करते नहीं पैसे देकर। गुड्स हो जाता स्टार ट्रांसफर, लेकिन सर्विसेज ट्रांसफर होती। गॉट इट? अब इसकी फटाफट ये क्वेश्चन की एटलीस्ट लैंग्वेज पढ़ के कल मैं फर्स्ट एड टू ट्रेड बैंकिंग शुरू करूंगा। फटाफट निकालो, नोट्स निकालो। ओके अभी स्टूडेंट्स मैंने अभी ये पढ़ा दिया है। फर्स्ट हैव अ नाइस डे, टेक केयर।